चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। किसकी बनेगी सरकार, आज हो जाएगा ऐलान, वोटों की गिनती शुरू। राहुल गांधी ने कहा यह लड़ाई संविधान और लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। एग्जिट पोल पर बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेव का बड़ा बयान, कहा फिर बनेगी मोदी सरकार। चुनाव खत्म होते ही योगी सरकार ने यूपी की जनता को दिया बड़ा झटका, बढ़ा दिया बस का किराया। संजय राउत का दावा, कहा इंडिया गठबंधन नतीजे आने के 24 घंटे में प्रधानमंत्री की घोषणा कर देगा। नरेंद्र मोदी बोले सरकार बनते ही भ्रष्टाचारियों पर तेज करेंगे एक्शन। लोकसभा चुनाव परिणाम पर बोले अखिलेश यादव, कहा देश नकारात्मक ताकतों से आजाद होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने कसा तंजी, कहा कांग्रेस का 15 प्रदेशों में नहीं खुलेगा खाता। सीएम योगी ने कहा जो राम को लाए हैं जनता उन्हें लाएगी। 7,755 करोड़ रुपए के 2000 के नोट दबाए बैठे हैं लोग, आरबीआई ने की पुष्टि। अखिलेश यादव बोले 4 जून को पीएम मोदी की विदाई तय, 2004 में भी भ्रमक एग्जिट आया था। सीएम विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर कसा तंज, कहा ये लोग हार के बाद ईवीएम पर ठिकरा फोड़ेंगे। कांग्रेस दफ्तर में जश्न की तैयारी, जीत से पहले जश्न में डूबे कांग्रेसी। जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे सिसोदिया, 15 महीनों से तिहाड़ में है कैद। उत्तराखंड में भीषण गर्मी के चलते बढ़ी बिजली की मांग, 5 करोड़ यूनिट के साथ डिमांड हाई। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा भरोसे के लायक नहीं चुनाव आयोग। शशि थरूर बोले हम एग्जिट पोल से चिंतित नहीं, गिनती को लेकर काफी चिंतित है। उद्धव ठाकरे पर आचार संहिता भंग मामले में होगी कार्रवाई, महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयुक्त का आदेश। छत्तीसगढ़ सरकार विष्णुदेव साय ने जारी की महतारी वंधन योजना की चौथी किस्त 1000 रुपए। सुशील आनंद ने कहा 4 जून को रिजल्ट आने पर कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनेगी। कांग्रेस नेता दीपक बैज बोले एग्जिट पोल फर्जी, इंडिया गठबंधन को मिलेगी 295 से ज्यादा सीटें। अजय राय ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा जैसे 10 लाख पार का नारा फेल हुआ वैसे ही 400 पार का नारा भी फेल होगा। एग्जिट पोल पर बोले ओपी राजभर, कहा मछलियों की तरह फड़फड़ा रहा विपक्ष। अशोक गहलोत बोले मोदी के डर से भाजपा की एकतरफा जीत दिखा रहा मीडिया। राहुल गांधी बोले एग्जिट पोल में कोई सच्चाई नहीं, ये केवल अटकले। संजय राउत बोले पीयूष गोयल अपनी नहीं पूरे महाराष्ट्र में बीजेपी की हार देखेंगे। प्रतिभा सिंह बोली 200 भी पार नहीं कर पाएगी भाजपा। कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं के लिए जारी किए हेल्पलाइन नंबर, कहा गड़बड़ी लगे तो वीडियो बनाए। सपा नेता राम गोपाल यादव ने कहा समाजवादी और इंडिया गठबंधन यूपी में कम से कम 60 सीटें जीत रही है। अखिलेश यादव का बड़ा दावा, कहा यूपी में इंडिया गठबंधन सबसे ज्यादा सीटें जीतने जा रहा है। डोटा सारा बोले पीएम मोदी को कल इस्तीफा देना पड़ेगा, राजस्थान में हम भाजपा से आगे रहेंगे। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा राजस्थान में भाजपा 7 सीट हारी तो इस्तीफा दे दूंगा। पारा 47 डिग्री पार पहुंचते ही एक्शन मोड में कैलाश विजयवर्गीय 3 घंटे में लगाए जाएंगे 51 लाख पौधे। अशोक गहलोत ने कहा जनता की आवाज भाजपा के खिलाफ। बीजेपी ने दिया चुनाव आयोग को ज्ञापन, कहा सपा कर रही दंगा करने की कोशिश। शरद पवार ने महाराष्ट्र सरकार की सूखे से निपटने की कोशिश को बताया नाकाफी। जीत का दावा कर बोले लालू यादव, कहा देश में एक बार फिर से जनता की सरकार आ रही। लोकसभा चुनाव के परिणाम से पहले आगरा में बढ़ी लड्डुओं की डिमांड, 11 तरह के लड्डू हो रहे तैयार। राहुल गांधी बोले कुछ घंटे में खुल जाएगी एग्जिट पोल की पोल। अजय राय बोले बीजेपी का 400 पार नारा झूठा साबित हो गया। सोना 72,000 के नीचे आया, चांदी के भाव में भी आई कमी। सुधांशु त्रिवेदी का राहुल गांधी पर बड़ा हमला, कहा पूरे देश को पप्पू मत समझिए।
ओपी राजभर का यूपी के मुसलमानों पर बड़ा बयान, कहा मुसलमानों को अक्ल आना चाहिए। दीपक बैज बोले ये एग्जिट पोल नहीं बल्कि मोदी पोल है। जयराम रमेश बोले एग्जिट पोल पूरे तरीके से मनगढ़ंत। आचार्य प्रमोद का कांग्रेस पर हमला, कहा राहुल ने खुद अपनी छवि खराब की, जोकर बन गए हैं। हिमाचल में प्रतिभा सिंह का बड़ा बयान, कहा ईवीएम से छेड़छाड़ ना हुई तो चारों सीट पर जीतेगी कांग्रेस। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन बोले जो एग्जिट पोल आ रहे हैं वह सही नहीं है। लोकसभा चुनाव खत्म होते ही बढ़ा टोल टैक्स, 20 रुपए तक बढ़ी नई दरें। सीडीएस अनिल चौहान ने कहा अग्निपथ योजना का उद्देश्य सेना में युवाओं की उपस्थिति बनाए रखना है। एग्जिट पोल पर शशि थरूर का दावा, कहा चुनाव हार गए तो भी इतने बुरे अंतर से नहीं। दिग्विजय सिंह ने कहा अगर बीजेपी 300 पार हुई तो वो जनता का वोट नहीं, वो ईवीएम का वोट होगा। भूपेंद्र हुड्डा बोले कांग्रेस एग्जिट या ओपिनियन पोल के नतीजों को नहीं बल्कि असली नतीजों को मानेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा देश की जनता पीएम मोदी को बहुत प्यार करती है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा एग्जिट पोल से भी अधिक सीटें एनडीए को मिलेगी। विधायक रवि राणा बोले उद्धव ठाकरे 15 दिन में मोदी सरकार में होंगे शामिल, वे पीएम मोदी के साथ नजर आएंगे। एग्जिट पोल पर भाजपा नेता माधवी लता ने कहा फैसला भारत की जनता ही करती है, पीएम मोदी लोगों के दिलों में है। पश्चिम बंगाल में 19 जून तक रहेगी सुरक्षा कर्मियों की 400 कंपनियां। जयराम रमेश बोले अमित शाह जिला कलेक्टर्स को फोन करके डरा धमका रहे हैं। शनिवार सुबह से अमित शाह 150 अधिकारियों को फोन कर चुके हैं, ये शर्मनाक है। असम में बाढ़ का कहर जारी, अब तक 18 की हुई मौत। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार बोले विधानसभा चुनाव की तरह एग्जिट पोल गलत साबित होंगे। 40 साल में पहली बार विधानसभा चुनाव हारे सिक्किम के पूर्व सीएम चामलिंग। महंगाई का एक और झटका, बढ़ गए फ्रिज एसी के दाम। दिल्ली शराब घोटाला केस में बीआरएस नेता के कविता को 3 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया। अखिलेश यादव का बीजेपी पर वार, कहा सरकारें गिराई परिवारों को लड़ाया। लोकसभा चुनाव नतीजों से पहले बोले केजरीवाल, कहा इन्होंने मशीनों में घोटाला कर दिया। सोनिया गांधी ने कहा हम चुनाव नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। अमूल के बाद मदर डेयरी ने भी दूध के दाम 2 रुपए बढ़ाए। बीजेपी नेता उमा भारती बोली मेरा अनुमान 450 सीटों से कम नहीं हो सकता। चंपई सोरेन बोले झारखंड में 10 से अधिक सीटें ला रही है इंडिया। दिल्ली शराब घोटाला केस में सीएम केजरीवाल ने किया सरेंडर, कोर्ट ने 5 जून तक भेजा जेल। दिल्ली यूपी में गर्मी का सितम, बिहार राजस्थान में लू का अलर्ट। लोकसभा चुनाव परिणाम से पहले पीएम मोदी से मिले बिहार सीएम नीतीश कुमार, शाम को अमित शाह से मुलाकात। चुनाव परिणाम से पहले अपडेट हुए पेट्रोल डीजल के रेट, कई शहरों में 104 रुपए तक पहुंचे रेट। भारत ने 64 करोड़ से ज्यादा मतदान का विश्व रिकॉर्ड बनाया, चुनाव आयोग ने दी जानकारी। एग्जिट पोल के बाद सोनिया गांधी का पहला बयान, कहा इंतजार करिए नतीजे हमारे उम्मीद के मुताबिक ही होंगे। एग्जिट पोल पर संजय सिंह ने उठाए सवाल तो माधवी लता बोली 4 जून को टीवी मत देखना। अखिलेश यादव का बीजेपी पर तंज, कहा देश से भाईचारा खत्म, अमीरों का कर्ज माफ। अजीत शर्मा ने कहा बीजेपी ने चैनलों को खरीदा, एग्जिट पोल के चक्कर में ना पड़े। अखिलेश यादव ने मोदी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप, कहा ईडी सीबीआई आईटी सभी को किया अपने लिए इस्तेमाल। एग्जिट पोल पर बोली सोनिया गांधी इंडिया गठबंधन की जीत का किया दावा। एग्जिट पोल पर योगी के मंत्री सोमेंद्र तोमर का बड़ा दावा, कहा देश ने राहुल और यूपी ने अखिलेश यादव को नकारा। वोटिंग के आंकड़ों में गड़बड़ी के आरोप का ईसी ने दिया जवाब, कहा शक का कोई इलाज नहीं। कैलाश विजयवर्गीय बोले 4 जून को राहुल गांधी की गलतफहमी हो जाएगी दूर। बीजेपी ने कहा सरकार बनते ही एक्शन मोड में आएंगे मोदी, बैंक समेत कई कंपनी में हिस्सेदारी बेचने का है प्लान।
सिद्धारमैया ने कहा एग्जिट पोल बेतुका, कर्नाटक में कांग्रेस 15 से 20 सीट जीतेगी। आप नेता संजय सिंह बोले देश में एग्जिट पोल अब पूरी तरह से बंद होना चाहिए। गर्मी के कारण 30 जून तक बंद हुए सभी आंगनबाड़ी केंद्र, दिल्ली सरकार ने लिया बड़ा फैसला। लू ने ओडिशा में 99 की ली जान, यूपी में 33 की मौत। अखिलेश यादव ने एग्जिट पोल की विश्वसनीयता पर उठाए सवाल, कहा बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की हो रही कोशिश। केजरीवाल बोले पूरा का पूरा एग्जिट पोल फर्जी है। कुमारस्वामी ने कहा कर्नाटक में एनडीए को 25 से ज्यादा सीटें मिलने वाली है। रविशंकर प्रसाद बोले 4 जून के बाद बिखरने वाला है इंडिया गठबंधन। शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा बीजेपी आज हार रही है। रणदीप सुरजेवाला बोले भाजपा ने हरियाणा के युवाओं की जिंदगी बर्बाद की। चुनाव आयोग ने स्वीकार की पोस्टर बैलेट की गिनती पहले करने की मांग। ठाकुर महेंद्र सिंह ने कहा जनता नरेंद्र मोदी को ही देखना चाह रही है प्रधानमंत्री। जयराम रमेश बोले एनडीए के कुछ दल हमारे संपर्क में है, समय आने पर नाम का खुलासा करूंगा।